सांप सीढ़ी का खेल जैसा है ये। अगर आपका प्री नहीं निकला तो बैक टू द इक्वेशन 1, मेंस नहीं निकला तो वापस से सांप खा के बैक टू द इक्वेशन 1। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैंने कोई प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मेरे स्ट्रगल हैं, तो मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। जब तुम दौड़ नहीं सकते हो तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते हो तो घिसट घिसट के चलो। जब आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके एकदम प्राइवेट तरीके से पढ़ोगे तब होगी। पर्सनल ग्रोथ कभी हल्ला मचा के नहीं होगी। ऑनेस्टली मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि मैं आईपीएस बन गया हूँ तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया है। मैं अकेला नहीं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे साथ हज़ारों लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, लिटरली हज़ारों लोग सेलेक्ट हुए मेरे साथ। हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरा नाम घनश्याम। आई एम एन IPS 2022 ऑफिसर। आई गॉट सेलेक्टेड थ्रू CSE 2021। टुडे आई एम ऑन जोश टॉक्स, बट ज़्यादातर लोग मुझे सोशल मीडिया पे जानते हैं, स्पेशली ऑन टेलीग्राम। यू गाइज मस्ट नो माई नेम इज़ कप्तान। आई होप यू नो। इफ़ यू डोंट नो देन प्लीज़ गो टू माई टेलीग्राम चैनल Team KJS, there you will get to know me. All right, so a lot of my own advertisement. Okay, so my CSE journey started back in 2017. Before that, I come from Mathura. So I did my 10th and 12th from Mathura only. There is a school, Shridi Baba, जहाँ से मैंने अपनी 10th और 12th की. After that, I passed 12th class in 2010 from Mathura. उसके बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस केम, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस में आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली। तो 2010 से आई स्टार्टेड टीचिंग एट वेरियस प्लेसेस, और वहीं पे 2012 से आई स्टार्टेड टीचिंग इन JEE सेक्टर. सो वाइल आई वॉज टीचिंग इन JEE, I got selected in GEM and I was allotted MSc PhD dual degree in IIT Bombay. There I was doing MSc. तो जब 2016 दिसंबर चल रहा था तब एक क्वेश्चन जो नॉर्मली आया कि शुड आई बी कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, लाइक मैं MSc हो गई है मेरी, एंड शुड आई बी कंटिन्यूइंग विद द PhD जो मुझे अलॉट हो चुकी थी IIT बॉम्बे से, शुड आई बी कंटिन्यूइंग विद दैट, और शुड आई गो बैक टू द JEE सेक्टर जिसमें मैं ऑलरेडी हूँ, और या फिर आई शुड गो बैक टू द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि एक दो लोग प्रिपेयर करने लगे थे। तो ये 2-3 चीज़ें थे, बट बिकॉज हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, हमारे परिवार के सपने भी होते हैं, और हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके भी सपने होते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम को मैंने 2-3 लोगों के साथ डिस्कस किया। जैसे आई डिस्कस दिस थिंग विद माई ब्रदर, जिन्होंने सारा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले किया इन माई लाइफ, तो उनके साथ डिस्कस किया। तो ही वॉज लाइक कि यस इट इज़ गुड, आई मीन अच्छा ही है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इट हैज़ इट्स पॉजिटिव्स, लाइफ सेट रहेगी। देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई देन गर्लफ्रेंड कि भाई ऐसे ऐसे शुड आई प्रिपेयर दिस। तो शी वॉज लाइक हाँ हाँ इट विल हेल्प अस, लाइक हमारी शादी होने में ये बहुत हेल्प करेगा, तो वी कैन डू दिस थिंग। तो उसी दौरान जब ये डिसीजन मैं ले रहा था, दिवाली के आसपास आई केम टू मथुरा, बॉम्बे से मैं मथुरा आ रखा था। तब मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग PhD, या तो आई विल बी डूइंग JEE सेक्टर में, आई विल गो बैक, और आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। देन माई फादर टोल्ड मी कि यस यस यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। मतलब यही बोला कि हाँ, मतलब हम तो हमेशा से चाहते थे कि आप जो है सिविल सर्विस प्रिपेयर करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो कर सकते हो, लेकिन हमने कभी बताया नहीं। लाइक उसका एक रीज़न ये था कि क्योंकि मैं 2010-2011 से ही काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो गया था, तो ना ही मेरे पिताजी ने, ना ही मेरी माताजी ने, ना ही मेरे फैमिली में से किसी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। देवर लाइक अभी भी, इनफैक्ट आज भी वो कभी ऐसे इंटरफेयर नहीं करते कि तुम ये करो वो करो। तो ऐसा ही था। तो व्हेन आई टोल्ड देम कि नहीं नहीं यार मैं तो सिविल सर्विसेज करने की सोच रहा हूँ, सो वहाँ से भी एक मोटिवेशन आया कि नहीं नहीं हम तो हमेशा से यही चाहते थे तुम ये करो, बट हमने कभी बोला नहीं, पर अब तुम ये करना चाहते हो तो यू डू दिस। 1 जनवरी 2017 से मेरी UPSC CSE जर्नी स्टार्ट हुई। कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही कोई बहुत अच्छा सर्कल था, ना ही कोई फ्रेंड सर्कल था, ना ही कोई कोचिंग थी। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट CSE। अच्छी चीज़ ये थी कि तब यूट्यूब जो है वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस उसका स्टार्ट हुआ था। विजन IAS उस समय काफ़ी सारी टॉपर स्टॉक अपलोड करता था। सो माई प्रिपरेशन सोनली स्टार्टेड फ्रॉम दैट, एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। तो उसमें मृणाल सर के ब्लॉग को मैं यूज़ करता था, mrunal.org। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन 1 जनवरी 2017। तभी से मैंने स्टार्ट किया, एंड आई रोट 2017 अटेम्प्ट। उस अटेम्प्ट में समय कम था क्योंकि UPSC में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो समय कम था, लेकिन आई डिडंट गिव अप।
मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी वीडियोस देखे जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मृणाल सर के जो ब्लॉग्स हैं वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, वहाँ से मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी चॉक आउट करी। See, I truly believe that there is no strategy which is perfect in UPSC. If somebody will come to me and ask me कि sir what is your strategy, there is no strategy at all. ठीक है, आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी होगी जो आप अलग अलग लोगों से सुन के बनाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप थोड़ा रिसर्च करें, 10, 15, 20 लोगों के बारे में सुने, उनकी स्ट्रेटजीज को सुने एंड देन यू चॉक आउट योर ओन स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी मैंने बना ली पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई डिड दिस whole background work and then I started preparing. 2017 का attempt दिया, I cracked prelims in the first itself. I cracked mains also in 2017. I appeared for interview, couldn't make it to the final list. But then you know इतनी जल्दी एकदम से अभी attempt दिया and then suddenly आप जो है एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच गए, तो I got motivated कि यार I can do this. तो 2017 attempt में ही मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई कैन क्रैक यूपीएससी एंड वन ऑफ द रीजन वॉज ऑब्वियसली क्योंकि मैं पहले ही अटेम्प्ट में लास्ट स्टेज तक गया। आई गॉट कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा पता था कि मैं सीएससी क्रैक कर लूँगा। तो 2018 अटेम्प्ट वापस दे दिया, बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का मौका भी नहीं मिला और मैंने की भी नहीं। देन आई गेव 2018 अटेम्प्ट, बैक टू बैक अटेम्प्ट दिया। 2018 में अगेन आई रोट क्रैक्ड प्री, आई अगेन क्रैक्ड मेन्स एंड आई वेंट टू इंटरव्यू स्टेज। फिर मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा, वापस से सेम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा बट आई कुडंट क्रैक इट। तो वो लगा कि मतलब यार अभी तो लग रहा था कि मतलब आई कैन डू दिस एंड देन सडनली आई थॉट कि अब तो नहीं हो रहा है ये। 2 साल चले गए एंड 2 अटेम्प्ट चले गए, बट वहीं से स्टार्ट किया, वहीं पे आ गए वापस से। एंड दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूपीएससी जर्नी ऐसी है, लाइक इट इज़ अ साइकिल। आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो एंड देन वो जो सांप सीढ़ी का खेल जैसा है ये। अगर आपका प्री नहीं निकला तो बैक टू द इक्वेशन 1, मेंस नहीं निकला तो वापस से सांप खा के बैक टू द इक्वेशन 1, फिर इंटरव्यू नहीं निकला तो वापस से। तो इट इज़ लाइक दैट उस ड्यूरेशन में, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक मेरे पास इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं या तो कोचिंग करूं, ना ही मैं अफोर्ड कर सकता था कि मैं जो है घर पे बैठा रहूं। सो देन अगेन आई वॉज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर मेरा 2018 अटेम्प्ट नहीं निकला तो आई विल स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड आई विल गो बैक टू द जेई सेक्टर। तो आई थिंक 4 या 5 अप्रैल 2019 को 2018 का रिजल्ट आया था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब मैं पहली बार टेलीग्राम पे आया था। सो दिस वॉज द टाइम, मैं फेब 2019 में टेलीग्राम पे आया था जस्ट ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। तो अप्रैल 4th या 5th को रिजल्ट आया एंड 6th को मेरा नहीं हुआ। तो मेरा पहले से डिसाइडेड था, एक क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में कि अगर नहीं हो रहा है देन आई एम क्विटिंग दिस एंड आई एम गोइंग बैक टू जेई सेक्टर। तो वही मैंने किया। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ। 2018 अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, नहीं हुआ। आई वेंट बैक टू द जेई सेक्टर। अगले दिन ही ट्रेन पकड़ के बैक टू सूरत। वहीं पे फिर मैंने वापस से जेई सेक्टर में अपनी कोचिंग क्लासेस में मैं पढ़ाता था, वहीं पे मैंने वापस से पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाने का ऐसा है कि लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज देयर वाज सम फैमिली क्राइसिस जो 2010 में मेरी फैमिली के सामने आई थी। उस क्राइसिस की वजह से आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17 ओनली एंड वो पूरी क्राइसिस को निपटाना, उससे आगे निकलना, इट ओनली एडेड एक्सपीरियंसेस टू माई जर्नी। और जो मुझे कहीं ना कहीं यूपीएससी जर्नी में भी मिले, और सबसे बड़ी बात जो मुझे वहाँ से मिली वो यही थी कि द बेस्ट डे वॉज यस्टरडे एंड टुडे एंड टुमारो आर जस्ट दी चैलेंजिंग डेज। तो वो पूरी जो एक प्रोसेस थी, जो मेरी स्ट्रगलिंग डेज थे, मेरी फैमिली के स्ट्रगलिंग डेज थे, वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ। तो ये क्विट मैंने ज़रूर किया, बट आई वॉज वेरी सर्टेन कि मेरे को यहाँ पे वापस तो आना ही है। इट इज़ नॉट द टाइम कि मैं वहाँ पर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं वापस से जो है सिर्फ घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वेंट बैक टू जेई सेक्टर। वहाँ पे मैंने पढ़ाया 1-1.5 साल। देन कोविड हैपेंड, तो आई अगेन केम बैक टू माई प्लेस मथुरा। सूरत से वापस मथुरा आया बिकॉज ऑफ द कोविड। लकीली मेरे को थोड़ा जल्दी मालूम पड़ गया था कि कोविड जो हो रहा है उसकी वजह से लंबा अपने को लॉकडाउन देखने को मिलेगा। तो जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं आ गया। बाकी सारे दोस्त नहीं आए थे बिकॉज दे वर थिंकिंग कि 3-4 दिन का लॉकडाउन होगा। फिर यहाँ पर आ गए वापस, अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो क्लासेस का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। सो आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। 2020 अटेम्प्ट था एंड आई वॉज वेरी सर्टेन कि भाई अब तो जो है अब 2020 का अटेम्प्ट देना है एंड आई एम वेरी क्लोज। 1 साल का ब्रेक भी लिया है, मेंटल बैकलॉग्स कुछ नहीं है। और टेलीग्राम पे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड मैंने बहुत सारा काम कम्युनिटी के लिए किया था। आई गॉट टू नो वेरी गुड पीपल। ठीक है,
AIR 1 से लेके AIR 500 तक न जाने कितने लोगों से मैं मिला ऑन टेलीग्राम, एंड विद देम आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी, ठीक है। तो इतने सारे लोगों से जब मिल गए तो तुमको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होती है उसमें। सो आई फील मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत हुई, क्योंकि मेरे को आई गॉट टू नो कि भाई कहाँ पर कितना कितना एफर्ट्स लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा GS1 अगर मेंस में वीक है और मेरा GS4 मेंस में वीक है, उन्हीं की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरे को मालूम है कि जिस दिन मैं GS4 में 100 क्रॉस करा दूंगा उस दिन आई वुड बी एन ऑफिसर। मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है, मेरा फिजिक्स ऑप्शनल है, आई वॉज टीचिंग फिजिक्स, तो मेरा ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग था। तो इवन इन 2018 आई स्कोर्ड 310 इन ऑप्शनल, तब भी आई कुडंट मेक इट टू द लिस्ट क्योंकि मेरा GS1 एंड GS4 बहुत ज़्यादा खराब था। तो जब आप वापस से कम्युनिटी में आते हो, कुछ ऐसे लोगों के बीच होते हो जो सेम प्रोसेस को कर रहे हैं, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे मालूम था कि 2020 अटेम्प्ट इज़ माई अटेम्प्ट एंड आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। बट लाइफ का अलग ही होता है। अब इस पीरियड में अपने दूसरे पर्सनल स्ट्रगल चालू हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैड इश्यूज इन विद माय गर्लफ्रेंड, तो वो सारे इश्यूज स्टार्ट होना चालू हो गए। फिर 2020 अटेम्प्ट डिले होता जा रहा था, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर नहीं होता उस चीज़ के लिए कि अभी बोला कि जून में होगा, फिर बोला अगस्त में होगा, फिर बोला अक्टूबर में होगा। तो काफ़ी सारे कोविड शॉक्स जो कि सभी के साथ हो रहे थे। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैंने कोई प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मेरे स्ट्रगल हैं, तो मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। भगवान ने मुझे चुना नहीं है स्ट्रगल्स के लिए। एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑन दिस प्लेनेट इज फेसिंग स्ट्रगल। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। बट वॉट इज स्पेशल इज कि हाउ आई एम लुकिंग एट दोज स्ट्रगल्स। अगर मैं उन स्ट्रगल्स को स्ट्रगल्स ना देख के एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ कि अगर मेरे को ये स्ट्रगल दिए गए हैं तो दिस इज माई अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो वही चीज़ हमेशा एटीट्यूड वही रहा अपना कि भाई अपने को ठीक है स्ट्रगल्स हैं, बट वी हैव टू राइज अबव दीज स्ट्रगल्स। तो 2020 का अटेम्प्ट दिया, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट UPSC के इस साल तो हो ही जाना है। एंड बट नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही नहीं निकला। पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला लाइफ में, ठीक है। तो एक मिनट के लिए आदमी के दिमाग में रिकन्सिडरेशन से स्टार्ट हो गई, यार लाइक सीरियसली मैं इसके लिए बनाऊं क्या, या आई एम जस्ट गोना वेस्ट ऑल माई ईयर्स टू दिस प्रिपरेशन। काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े चालू हो गए। फिर JEE सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ गया, बिकॉज एकदम से सारी लर्निंग जो है ऑनलाइन हो गई। नाउ ऑनलाइन लर्निंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट लोग उसको अडॉप्ट करने लगे, तो जो ऑफलाइन सेंटर्स थे वो ऑब्वियसली फेस करने लगे, उनके सामने क्रंच फेस हुआ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम। देन ऑब्वियसली आप अपनी एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बंडल होके 2021 अटेम्प्ट में मेरे सामने आई। तो 2021 वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रगलिंग फेस, मतलब ऑलमोस्ट ऑन ऑल फ्रंट्स आई वॉज फाइटिंग विद स्ट्रगल्स कि भाई इधर मतलब किसी भी जगह पे कोई आराम नहीं था। But then I continued with my preparations. So one of the biggest person behind my success is Yo-Yo Choti Singh. If you guys know him, he's also on Telegram. तो जब when I was going through all this, तो he told me कि जब तुम दौड़ नहीं सकते हो तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते हो तो just घिसट घिसट के चलो, ठीक है, बट चलते रहो आगे, just keep moving forward. तो उनकी वही वाली बात उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को बस उन्हीं को याद रखता था कि भाई अगर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ रहा, लाइक पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 12-14 आवर्स, मतलब ऐसे आउट ऑफ, मतलब मेरा शौक नहीं था पर लिमिटेशन थी। मेरे पास बहुत कम ब्रैकेट था कि 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया एंड मेरे को जून में प्री देना है, प्री निकल गया तो सितंबर में अगस्त में मेरे को मेंस देना है, तो बहुत छोटा ब्रैकेट था मेरे पास, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ना पड़ा। बट 21 अटेम्प्ट में उतना नहीं कर पा रहा था, बट आई जस्ट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ये लगा कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आगे चलते रहो। प्लस आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर कम्युनिटी, तो काफ़ी सारा कंटेंट कंपाइल करना, लिंक्स प्रोवाइड कराने और वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से मोटिवेशन बना रहा। एंड देन आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, और उसी की बदौलत ये हुआ कि 2021 प्री निकला। देन ऑब्वियसली प्री निकलते ही आई वॉज सर्टेन कि निकलेगा ही मेंस निकला। मेंस होते ही आई वॉज वेरी सर्टेन कि दिस इज़ माई ईयर, बिकॉज लेट हो रहा हूँ मैं, लाइक अदर पीपल जिनके साथ मैंने 2018 में जिनको मैंने देखा है, ठीक है, वो सेलेक्ट होते जा रहे हैं, बट आई न्यू कि दिस वुड बी माई ईयर, तो वो हुआ भी, ठीक है। तो मेंस में सारी चीज़ें ठीक बैठी, आराम से अच्छा स्कोर मैंने किया। फिजिक्स में 294 वापस से स्कोर किया। नाउ 2018 का 310 एंड 21 का 294 में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बिकॉज 2018 के अटेम्प्ट में ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा स्कोर्स आते थे, बट 2021 में ऑप्शनल में स्कोर नहीं आया। सो आई वॉज हैविंग दिस गुडनेस विद मी कि भाई मेरे को 294 जो मिल रहा है वो एंथ्रो में नहीं मिल रहा है, या सोशियोलॉजी में या PSIR में नहीं मिल रहा था, तो आई वॉज हैप्पी। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली आई गॉट सेलेक्टेड, आई गेस, कि मेरा ऑप्शन इतना स्ट्रांग था।
फिर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू स्टेज में ऑब्वियसली जैसा इंटरव्यू होता है वो देखे आए, एंड आई स्कोर्ड 176 in interview, and eventually I got selected in UPSC 2021. I got AIR 182. Important learnings for me from this journey. 2021 तक आते आते I was having this mindset, जैसे 2017 लिखा, 18 लिखा, 19 स्किप किया, 20 लिखा, तो पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए और तीसरे अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला, ठीक है। तो बहुत उतार चढ़ाव की जर्नी रही। तो मेरी जो इंपॉर्टेंट लर्निंग थी, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2020 प्री फेल होने के बाद रियलाइज़ कर लिया था कि यूपीएससी इज़ 100% अनसर्टेन, मतलब ये एकदम अनसर्टेन जर्नी है। तो तुमको जो अपना माइंडसेट रखना है, एकदम स्टॉइक माइंडसेट रखना है, तुमको सोचना ही नहीं है, यू जस्ट बी फोकसिंग ऑन योर वर्क कि मेरे को आज का मेरा इतना टारगेट है, मेरा इस वीक का इतना टारगेट है और इस मंथ का इतना टारगेट है, उस हिसाब से ही तुम्हें वर्क करता रहना है। कहीं पर भी पेसिमिज्म नहीं लेके आना है, ठीक है। स्टॉइक का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, इसका मतलब ये भी है नेगेटिव भी आप जो है उस चीज़ों पे ध्यान न दो। तो पेसिमिज्म कहीं नहीं लेके आना है, यू गॉट टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यूपीएससी इज जस्ट लाइक अ वॉर, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें 2-3 लाख तो है ही हैं जो बहुत मेहनत करके प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 लाख में से फिर जो है प्रीलिम्स का निकलेगा। मैं मानता हूँ अगर 10 लाख प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख अपीयर कर रहे हैं, तो आई फील दैट हार्डली 1 और 1.5 लाख पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वेरी सीरियसली, बट स्टिल इट इज़ अ बिग नंबर। आप सोचो कि 20,000 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, अभी तो सीट्स कम है तो 14-15 हज़ार ही सेलेक्ट हो रहे हैं मेंस लिखने के लिए, उसमें से फिर 3-4 हज़ार सेलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए। और 2021 में व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड ओनली 1994 पीपल अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, यानी दैट वाज द ईयर जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वर सेलेक्टेड। तो उतना ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है। कंपटीशन आज भी है उसी प्रोपोर्शन में, बट नंबर ऑफ सीट्स आर हायर, तो ज़्यादा लोग इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप पेसिमिज्म लाओगे, आप लोगों के बारे में सुनोगे, लोग बोल रहे हैं ये, लोग बोल रहे हैं वो, मतलब आई बिलीव दैट वी ऑल आर एवरेज, others are also average, but who stops thinking about being an average will outnumber the others. हम सब एवरेज ही हैं। और मतलब जैसे मेरे लिए तो यही था कि मेरी जर्नी की जो सबसे बड़ी बात थी, मेरे को ये था कि मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं था, मेरा कंपटीशन हमेशा मेरे साथ था। और मेरे साथ ये चीज़ थी कि भाई 2010 में मेरी क्या स्थिति थी, उससे मैंने इम्प्रूव किया है 2014 में। फिर मैं IIT भी गया ही हूँ, ठीक है, चाहे मैंने सिर्फ MSc की है, लेकिन गया तो हुई। फिर मैं जो है 2 अटेम्प्ट भी लिखे ही हैं, यानी अक्रॉस दी टाइम स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया ही है। और बहुत बड़े कोई सपने नहीं है अपने, ठीक है, अपन बस एवरेज बन के धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना है, ठीक है। बहुत एकदम रेवोल्यूशनरी नहीं बनना है कि मतलब मैं तो आज एकदम से मतलब 20 घंटे पढ़ लूँगा, सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। रेवोल्यूशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू बी सस्टेन्ड, ठीक है। ऐसे ही सपनों के साथ भी है कि सपने को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आपने सपना तो देख लिया कि यूपीएससी क्रैक करना है, बट अगर आप जो है एक ही दिन में पूरा अपने आप को 20 घंटे 3 दिन पढ़ लोगे, 7 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी अप्रोच नहीं रखना है, एवरेज वाला अप्रोच रखना है। यूपीएससी में सेलेक्ट वही होगा जो बाकियों से थोड़ा खराब लिखेगा, कम खराब सभी लिखेंगे, एवरीबडी इज राइटिंग खराब, सब खराब ही लिख रहे हैं, जिसने थोड़ा कम खराब लिखा वही सेलेक्ट हो जाएगा मेंस में, उसी के मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट रखना है। और दूसरा माइंडसेट ये रखना है कि स्टे अवे, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू आर कंप्लीटली प्राइवेट, तभी तो वो पर्सनल ग्रोथ है ना, दैट्स नॉट पब्लिक ग्रोथ, दैट इज पर्सनल ग्रोथ। वो पर्सनल ग्रोथ कब होगी? व्हेन यू आर कंप्लीटली पर्सनल, जब आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके एकदम प्राइवेट तरीके से पढ़ोगे तब होगी। पर्सनल ग्रोथ कभी हल्ला मचा के नहीं होगी, तो एकदम से प्राइवेट हो जाओ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। अब 2021 में मैं सेलेक्ट हो गया, आई अगेन रोट 2022, एवरीबडी न्यू अबाउट मी। पहले एक एनोनिमस आईडी हुआ करती थी कप्तान की, बट देन सडनली काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ गए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे साथ हज़ारों लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, लिटरली हज़ारों लोग सेलेक्ट हुए मेरे साथ एंड दे वर हैप्पी फॉर मी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो आई अगेन मैं जो बोलता हूँ कि पर्सनल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू आर इन अ प्राइवेट स्फीयर, मैं शायद वो प्राइवेट स्फीयर से बाहर निकल गया और मैं पब्लिक स्फीयर में आ गया। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुडंट repeat my success in 2022 attempt when I wanted to again write the exam to upgrade my rank, to improve my rank. So that couldn't happen.
ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गो बैक टू द प्राइवेट स्फीयर, और प्राइवेट स्फीयर का जाने का मतलब है सोशल मीडिया क्विट करो, करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सब टॉपर्स की अपनी तरीके हैं सर्वाइव करने के, मेरा अपना तरीका है। मेरा तरीका यही था कि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से, सो वाई आई चोज टेलीग्राम वॉज क्योंकि उस दौर में वो बहुत कम लोगों से यूज़ करते थे, बट अभी तो मैं टेलीग्राम के लिए भी मना कर देता हूँ बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग टेलीग्राम। तो अब ग्रुप्स में वहाँ पे एकदम टॉक्सिक माहौल है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही हैं, पर्सनल डिबेट्स चल रही हैं, तो मैं तो उसके लिए मना कर देता हूँ। ठीक है, तो अब खुद को एकदम प्राइवेट स्फीयर में लेके आओ, रिसीड फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर, आराम से अकेले में पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, स्टडी प्लान चार्ट आउट करो कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा ऑप्शनल है, मेरे को इतने आवर्स लगेंगे इस ऑप्शनल को क्रैक करने के लिए, या मेरे को जो है इतना टाइम मेरे को देना पड़ेगा GS 1 2 3 4 के लिए। स्ट्रेटजी वीडियोस देखो अलग अलग टॉपर्स की जो आज भी विजन IAS डालते हैं, या जो स्टॉक्स पे अगर किसी की अवेलेबल हो तो वहाँ से यू लुक एट देम एंड देन यू चॉक आउट योर ओन पर्सनल स्ट्रेटजी प्रिपरेशन, जो आपकी वो उसी स्ट्रेटजी से आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ये काम करो, फिर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो कि मैं कर लूंगा, एग्जाम ही है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, जस्ट टू कंक्लूड इतना ही बोलना चाहूँगा कि सपने तुम्हारे हैं तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आने वाला। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपको खींचेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग नहीं होने की ज़रूरत है, उनको एक नॉइस समझ के बाहर के लोगों को बाहर ही छोड़ दो। 4 लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो 4 लोग तब चर्चा करेंगे जब तुम जीत जाओगे, तो तुम्हारी विक्ट्री की चर्चा करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल मत सोचो कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं। इफ़ समवन इज सेइंग कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं हो पाएगा, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, ब्रेड इज ट्रूली योर्स ओनली व्हेन यू ओन द बेकरी। ठीक है, तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी थिंकिंग है, नॉट योर कैरेक्टर। ठीक है, तो अपने पे वर्क करो एंड वंस यू विल बी डन विद दिस जर्नी, ट्रस्ट मी, दूसरी तरफ की दुनिया बहुत सुंदर है। जस्ट एक एनेक्डोट देना चाहूँगा, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। व्हेन माय पेरेंट्स केम टू मथुरा बैक इन 1990s, उनके पास कुछ भी नहीं था, लाइक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन लिटरली वो रोड पर सोए हैं। ठीक है, तो जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था, एक बाबा थे जिन्होंने कुछ पैसे मम्मी पापा को उधार दिए थे घर बनते समय। व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, वो बाबा वापस आए थे और वो उधार मैंने ही चुकाया था 2014 में, जब आई स्टार्टेड अर्निंग, तब मैंने वो पूरा बैलेंस किया था बराबर। तो जब वो मेरे सिलेक्शन के बाद आए तो बता रहे थे, लाइक मुझे तो नहीं पता कि व्हाट स्ट्रगल्स माय पेरेंट्स हैव सीन इन रेजिंग मी, बट जब वो बता रहे थे कि व्हाट माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स एंड माय पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई व्हाट आई हैव अचीव्ड। ऑनेस्टली मुझे ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि मैं IPS बन गया हूँ तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया है। मेरे लिए तो यही था कि ठीक है यार, एक एग्जाम दिया मैंने, क्योंकि मैं 2021 में बहुत स्ट्राइक मोड में आ चुका था, तो आई वाज लाइक ठीक है, एक एग्जाम दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बट जब वो आए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल मुझे सुनाया, तब मुझे रियलाइज किया, एंड देन व्हेन आई लुक्ड एट माय पेरेंट्स, जब मैंने अपने फादर की आंखों को देखा या मैंने अपनी मदर की आंखों को, देन आई रियलाइज्ड कि आई हैव ट्रूली अचीव्ड समथिंग। तो ये एक मोटिवेशन बना के रखो कि वंस यू विल बी सक्सेसफुल, तो सिर्फ तुम्हारा स्ट्रगल नहीं, वो पूरा फैमिली स्ट्रगल भी, तुम्हारे फादर ने जो स्ट्रगल किया, तुम्हारी मदर ने जो स्ट्रगल किया, एंटायर स्ट्रगल वुड बी पेड ऑफ, और उन सब के स्ट्रगल्स का कंक्लूजन तुम्हारे स्ट्रगल के विक्ट्री से आने के बाद मिलेगा। तो वही मैं बोलूँगा कि जस्ट कीप अप द गुड वर्क, और मोटिवेशन के साथ बार बार पढ़ते रहो, कीप राइटिंग द एग्जाम जब तक आपके अंदर क्षमता है, एंड वंस यू थिंक कि दिस इज ओवर, तो हैव दिस क्लैरिटी ऑल्सो, जैसे मैंने क्विट कर दिया था एंड आई केम बैक मेरे रीजंस की वजह से, बट वही है कि एक समय के बाद सिक्योर जॉब एंड देन कम बैक टू दिस प्रिपरेशन। सो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जो अलग अलग मैंने टूटी फूटी बताई हैं। आई होप मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने रख पाया। Thank you guys for joining me in this particular video. In the end, there is a message from Joe Stock team. If you are preparing for your home, it might actually help you. There are some scholarship, etc. things. So please do watch that also. Thank you. Hello aspirants. हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जो स्टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जो स्टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जो स्टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है,
देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।